नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समानांतर संधारित्र की धारिता। इसके पहले हम लोग समानांतर प्लेट के लिए केवल देखे थे। इसमें समानांतर प्लेट तो रहेगा, लेकिन साथ साथ में उसमें आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भी रहेगा। उसकी उपस्थिति में समानांतर संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक समानांतर संधारित्र बनाते हैं। मान लीजिए कि समानांतर प्लेट एक बना दिया, यहाँ पे एक ए हो गया और इसके बीच में एक और हम समानांतर प्लेट बना लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक और समानांतर प्लेट बना दिया, इसको हम लोग बी से डिनोट कर देते हैं। और इसके बीच में मान लीजिए कि हमारा एक परावैद्युत पदार्थ उपस्थित है, जिसकी लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है, टी दिया हुआ है। और इसके बीच में ये इस तरह से मान लीजिए कि ये परावैद्युत पदार्थ हमारा दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए है, और यहाँ पे जो है वह इसके कारण पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा निगेटिव चार्ज उपस्थित हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो निश्चित रूप से यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज उपस्थित हो जाएगा। और इसको यदि हम क्या करेंगे कि यहाँ पे चार्ज डेवलप नहीं हो, इस जिसके कारण हम इसको अर्थिंग कर देंगे, यानी कि अर्थ से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को हम क्या मान ले रहे हैं, d मान ले रहे हैं, ठीक है। एक जो है यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है, फिर उसके बाद मान लीजिए कि ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, और साथ साथ में यहाँ से ये से कनेक्टेड है। यहाँ पे कोई हम चार्ज दिए हैं, चार्ज के कारण यहाँ पे पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हुआ, तो फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, इस तरह से इतना दिया हुआ है। अब हमको यहाँ पे दो पदार्थ हो गया, एक वायु या निर्वात में, यहाँ से यहाँ तक वायु से निर्वात में, और बीच में जो है परावैद्युत पदार्थ है। तो सबसे पहले हम गणना में क्या करेंगे, वायु या निर्वात में हम निकालेंगे, क्या लिखेंगे, वायु या निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु या निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा वो हो जाएगा ई नॉट इजिकल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से तथा इसका विभव जो हो जाएगा वह होगा विभव यानी कि वी नॉट। तो वी नॉट इजिकल टू हो जाएगा आपका ई नॉट, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, तो ई नॉट इंटू यहाँ पे टोटल डी है और इसके बीच में परावैद्युत क्या है, डी है, तो हम लोग लिख सकते हैं डी माइनस टी। इस तरह से वी का वैल्यू भी हम वी नॉट का वैल्यू निकाल दिया और ई नॉट का वैल्यू भी प्राप्त हो गया। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, पारा वी नॉट निकल गया, तब उसके बाद में हम परावैद्युत पदार्थ के लिए निकालते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से परावैद्युत पदार्थ के लिए परावैद्युत पदार्थ के लिए जो होगा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा ई टी इजिकल टू हो जाएगा आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई के इंटू एप्सिलॉन नॉट। फिर उसके बाद में हम निकालेंगे तो यहाँ से विभव निकाल सकते हैं, विभव इजिकल टू वी टी इजिकल टू हो जाएगा, वी टी इजिकल टू हो जाएगा ई टी इंटू हो जाएगा टी, चूँकि इनके बीच में डिस्टेंस टी है, यानी कि कार्य इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स, यहाँ पे ई टी है इंटू टी, तो ई टी का वैल्यू दिया हुआ है सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। यहाँ से वी टी का वैल्यू प्राप्त हो गया और यहाँ से हमारा वी जीरो का वैल्यू प्राप्त हो गया। दो हमारा यहाँ पे पोटेंशियल प्राप्त हो गया, तो हम यहाँ पे कुल विभवांतर निकाल देंगे। इसीलिए विभवांतर इजिकल टू हो जाएगा वी इजिकल टू वी जीरो प्लस वी टी। यहाँ से हम निकाल सकते हैं सिग्मा बाई
ई जीरो या इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है तो लिख सकते हैं हम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। यहाँ पे लिख दीजिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस वी टी का वैल्यू है सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। यहाँ से भी इज इक्वल टू हो जाता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के, इतना हो गया। फिर उसके बाद में चूँकि हम जानते हैं अगर धारिता निकालना चाहें धारिता सी इज इक्वल टू कितना हो जाता है क्यू बाई भी, तो यहाँ से हम लिख देंगे सी इज इक्वल टू क्यू, मतलब चूँकि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई होता है, चूँकि सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है क्यू बाई ए, तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, तो यहाँ से सिग्मा इंटू ए लिख दिए डिवाइडेड बाई भी का वैल्यू कितना है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के, इतना दिया हुआ है। अब हम इसको सोल्व करेंगे आगे, चूँकि यहाँ पे हम लोग यदि सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे क्या लिखेंगे c इजिकल टू आपको सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, यहाँ से सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के हो जाएगा। और यहाँ से अगर ठीक से लिखना चाहें तो c इजिकल टू हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी, यदि कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई के। ये एक फार्मूला हो गया, इसका भी यूज किया जा सकता है और नहीं तो ये भी एक फार्मूला है, हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि उस क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन है, इसी पर आधारित है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ का प्लेट रखा जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। समानांतर प्लेट का साथ धारिता C1 इक्वल टू हो जाता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी होता है, इक्वेशन नंबर 1। एंड जब समानांतर प्लेट के बीच में यदि परावैद्युत पदार्थ आ जाता है तो उसका C1 यानी कि धारिता होता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के होता है। इसको समीकरण नंबर 2 बोल देते हैं। देखिए ऊपर में तो अंश दोनों का बराबर है ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी ए एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन नीचे यहाँ पे डी है और यहाँ पे डी माइनस कुछ हो रहा है, यानी कि अंश बराबर है और ये कम है, तो कम है तो इसकी धारिता ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे हर इससे ज़्यादा है तो इसकी धारिता कम होगी। तो यहाँ की लिख सकते हैं कि C2 की बड़ा है C1 से, अतः निश्चित रूप से कह सकते हैं कि धारिता में वृद्धि होगी। क्या होगा, धारिता में वृद्धि होगी, धारिता में वृद्धि होगी। अब हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक समानांतर प्लेट संधारित्र दिया हुआ है, समानांतर प्लेट है जिसकी धारिता कितनी है 10 माइक्रोफैराड है, यानी कि समानांतर प्लेट संधारित्र इसको मान लेते हैं, यानी कि C0, तो C0 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 माइक्रोफैराड। तो 10 माइक्रोफैराड को हम लोग बोलते हैं 10 × 10⁻⁶ फैराड। तो जबकि उनकी प्लेटों के मध्य वायु में स्थित है, यदि दोनों प्लेटों के मध्य आधी दूरी तक 2 पैरावैद्युतांक वाला माध्यम डाल दिया जाए, यानी कि उसकी दूरी हो जाएगी T इज इक्वल टू डी बाई 2 डाल दिया जाए तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, हमारे पास दिया क्या है, दिया हुआ है C0 इज इक्वल टू, हम जानते हैं ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, इसका मान कितना दिया हुआ है 10 × 10⁻⁶ माइक्रोफैराड। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, C डैश, यानी कि जब परावैद्युत पदार्थ रहेगा तो उसका वैल्यू हो जाता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के होता है। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी का मान कितना है डी बाई 2 प्लस टी इज इक्वल टू डी बाई 2 इंटू के। यहाँ से इसको यदि हम सोल्व करते हैं, सबसे डी अगर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी,
यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, और सबसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 इंटू के। और उसके बाद में यदि वैल्यू पुट करें तो दो पारा वैद्युतांक वाला था, यानी कि के इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए 10 गुने 10 के पावर -6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 प्लस के का मान कितना है 1/2 इंटू 2। यहाँ से वैल्यू निकालिए, सी डैश का वैल्यू हो जाएगा आपका 10 गुने 10 के पावर -6, और इसको सोल्व करेंगे 4, तो 4 एकम 4, 4 एक 5, 5 में से 2 गया 3, यानी कि 3/4 हो जाएगा। ये जब ऊपर जाएगा तो सब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 चौका 40 गुने 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा माइक्रोफैराड। इस तरह से सी डैश का मान हो जाएगा 13.3 माइक्रोफैराड। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आगे के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।